भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 25वां अध्याय वामन चरित्र के संदर्भ में ब्रह्मा का उपदेश तथा तदनुसार देवों का श्वेत द्वीप में तपस्या करना। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबलशाली देवगण, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसके विषय में जो पहले से ही सोच रहा हूँ मैं, सूर्यश्रेष्ठ, आप लोगों को जो अभिलषित है वह पूर्ण होकर रहेगा। दानवों में प्रधान, बलि को पराजित करने वाले एवं विश्व को रचने वाले परमात्मा न केवल आप सब देवों के प्रत्युत हमारे भी सहारे हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी तथा देवों के भी शासक हैं। इन्हें ही सनातन आदिदेव भी कहते हैं। उन महान आत्मा सनातन आदिदेव को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते कि वे कौन हैं, परंतु वे पुरुषोत्तम समस्त देवों को, मुझे तथा श्रुति, वेद एवं समस्त विश्व को जानते हैं। संसार के समस्त क्रियाकलाप उनकी जानकारी में ही होते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से आप लोगों को मैं अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ। आप लोग सुने। आप सभी उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर जाइए जिसे विचारशील विद्वान लोग अमृत नाम से उच्चारित करते हैं। विश्व की रचना करने वाले परमात्मा वहीं योग धारणा में स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस अमृत नामक स्थान पर जाएं और आलस्य रहित होकर आप लोग भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए वहां कठिन तपस्या प्रारंभ कर दें। जब आप लोग वहां जाकर कठिन तपस्या करने लगेंगे तब ग्रीष्म के अंत में देवाधिदेव की शब्द रूपणी स्निग्ध गंभीर ध्वनि वाली, प्रेम से भरी हुई, शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों से युक्त, मनोहर एवं निर्भयता की सूचना देने वाली, सर्वदा मंगलमयी, उच्च स्वर से अध्ययन करने वाली, ब्रह्मवादियों की वाणी के समान स्पष्ट, उत्तम संस्कार से युक्त, दिव्य सत्य स्वरूपिणी, सत्यता की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली, जल से पूर्ण मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी को सुनेंगे। उसके बाद भावितात्मा के अर्थात आत्मज्ञान से परिपूर्ण महात्मा कश्यप के योग व्रत के अवसर पर व्रत की समाप्ति हो जाने के बाद अमोघ तेज से संपन्न वे देव आपसे कहेंगे, सुरश्रेष्ठों, आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आप सबके समक्ष स्थित हूँ। कहो, किसे कौन सा वर दूँ? और जब भगवान इस प्रकार वरदान देने के लिए उपस्थित होंगे तथा अदिति एवं कश्यप उन दोनों प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे। अदिति एवं कश्यप उन प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, इसके लिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तब वे ब्रह्म वाणी के द्वारा ऐसा ही हो यह कहेंगे। इस प्रकार संकेत है। निर्देश पाकर कश्यप, अदिति एवं सभी देवताओं ने ऐसा ही हो यह कहकर प्रभु ब्रह्मा को सिर से प्रणाम किया और श्वेत द्वीप की ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे अत्यंत शीघ्रता से सत्य प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्था के अनुसार क्षीर सागर के तट पर पहुँच गए। उन देववरों ने पृथ्वी के सभी समुद्रों, वन से भरे हुए पर्वतों एवं भांति भांति की दिव्य नदियों को पार किया। उसके बाद उसके आगे उन लोगों ने ऐसे स्थान को देखा जहाँ ना कोई प्राणी था, न सूर्य का प्रकाश ही था, प्रत्युत चारों ओर घनघोर अंधकार था जिसमें सीमा मालूम ही नहीं होती थी। इस प्रकार के उस अमृत नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा कश्यप ने प्रज्ञा संपन्न योगी देवेश्वर कल्याण की मूर्ति सहस्र चक्षु नारायण देव की प्रसन्नता की प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं को सहस्र वार्षिक, हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले दिव्य देव संबंधी इच्छा पूर्ण करने वाले कामद व्रत की दीक्षा दी। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इंद्रियों को वश में करके और मौन धारण कर उचित स्थान पर वीरासन से बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। वहाँ भगवान कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदों में कहे हुए स्तव का, सूक्त या स्तोत्र का स्पष्ट वाणी में पाठ किया, जिसे परम स्तव कहते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।